सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले। हे बीएस आर्मी, सो आज मैं लाइफ और हेल्थ का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट हो जाए एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टेयोंग को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात करता है और वो पूछता है कि उन्होंने भूकंप पे शाउट क्यों किया। जहाँ उसके डैड टेयोंग पे शाउट करता है और कहता है कि सच में तुम मुझसे रीज़न पूछ रहे हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा उस भूकंप पे ट्रस्ट है क्या। इस पर टेयोंग कहता है कि डैड ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो आप भूकंप पे शाउट कर रहे थे। अगर आपको इस रिलेशनशिप के लिए एग्री करना ही नहीं था तो फिर आपने भूकंप को बुलाया क्यों। इस पर टेयोंग के डैड टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि रियली यू नो व्हाट टेयोंग, तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो, तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने भूकंप को जानबूझ के यहाँ बुलाया ताकि मैं उसकी इंसल्ट कर उसे यहाँ भेज सकूँ। इस पर टेयोंग कहता है कि डैड मेरा वो मतलब नहीं था। इस पर टेयोंग के डैड कहता है कि मुझे तुम्हारा मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है टेयोंग, तुमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि भूकंप सही है और मैं गलत हूँ, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। इस पर टेयोंग कहता है बट डैड आपको मुझे बताना पड़ेगा कि भूकंप में ऐसी, बट मैं तुम्हें इतना बता दूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस भूकंप से कभी नहीं होने दूँगा। तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी, इट्स ओके मत करो, बट भूकंप से मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दे सकता। इस पर टेयोंग कहता है बट डैड आपको बताना पड़ेगा कि आपको भूकंप से ऐसी प्रॉब्लम क्या है जो आप उसकी और मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। भूकंप वेल सेटल्ड है, आपको उससे प्रॉब्लम क्या है डैड। इस पर टेयोंग के डैड टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि वो तुमसे नहीं सिर्फ तुम्हारे पैसों से शादी करना चाहता है। इस पर टेयोंग कहता है कि क्या। इस पर उसके डैड कहता है कि हाँ, भूकंप ने मुझसे कंपनी में शेयर्स मांगे हैं और उसने ये कहा कि तुम में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो वो तुमसे शादी करे। इस पर टेयोंग हंसता है और कहता है कि डैड कुछ भी, अगर मैंने आपकी बातों पे यकीन नहीं किया और तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप जानबूझ के सब बोल रहे हैं ताकि मैं भूकंप को छोड़ दूँ और आपके पसंद की किसी से शादी कर लूँ, राइट। इस पर टेयोंग की तरफ देखता है कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है टेयोंग। इस पर टेयोंग कहता है कि डैड ऑफ कोर्स है, आप मेरे डैड है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जो बोलेंगे वो मैं सुनूंगा। डैड भूकंप बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरा बहुत टफ टाइम में सपोर्ट किया और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कह सकता। इस पर टेयोंग के डैड कहता है कि रियली, तो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ। इस पर टेयोंग कहता है कि डैड मेरा वो मतलब नहीं था, और वैसे भी आप तो शुरू से शादी के अगेंस्ट थे, फिर सडनली आपने अपना माइंड चेंज कर लिया और मुझे तो लगता है आपने जानबूझ के ही भूकंप को यहाँ बुलाया ताकि। जहाँ टेयोंग रुक जाता तभी उसके डैड कहता है कि ताकि टेयोंग तुम कुछ ज़्यादा ही बोल चुके हो मेरे ख्याल से। टेयोंग तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भी बोल दिया है, मेरा फैसला फाइनल है। अगर तुम उसके साथ भाग के शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट याद रखना मैं इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं होगा। जहाँ टेयोंग जान लगता है इस पर टेयोंग कहता है कि ठीक है, तो यही सही है। जहाँ टेयोंग करे ट्रान होता है टेयोंग की तो देखता है इस पर टेयोंग कहता है कि चाइल्डहुड से लेकर आज तक आपने मुझे हर चीज़ के लिए मना किया डैड, बट मैं हमेशा चुप रहा, बट अब नहीं, बहुत हो गया है। अब मैं लाइफ में अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करूँगा और मैं भूकंप से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी कंडीशन पर भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और मैं जानता हूँ कि आपने जानबूझ के आज भूकंप को यहाँ बुलाया, और इनफैक्ट भूकंप ने नहीं बल्कि आपने उसे पैसे ऑफर किए ताकि वो मुझे छोड़ दे। जहाँ टेयोंग के चॉकलेट टेयोंग की तरफ देख रहे थे तभी टेयोंग कहता है कि अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, आज के बाद मैं इस मेंशन में कभी नहीं आऊँगा। जहाँ टेयोंग जान लगता है तभी टेयोंग की मॉम टेयोंग का हाथ होल्ड कर दिया तभी टेयोंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी मॉम, बट मुझे नहीं लगता कि अब डैड चाहता है कि मैं यहाँ और रुकूँ। जहाँ टेयोंग के डैड कुछ नहीं कहता और टेयोंग अपनी मॉम का हाथ छुड़वा के वहाँ से चला जाता है। वेल सीन यहीं कट होता है जहाँ टेयोंग अब मैंशन से निकल चुका था, और वहीं दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि इस वक्त भूकंप फ्लैट में था। वो भूकंप की वॉल पे लगी हुई पिक्चर्स देख रहा था। वो कहता है कि यकीन नहीं आता तुम यहाँ रहते हो। जहाँ भूकंप किचन में था वो कहता है कि काफ़ी छोटा है ना, बट क्या करूँ, तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। जिस पे जंगकुक स्माइल करता है, वो भूकंप की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिस पे भूकंप स्माइल करता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं भूलने भी नहीं दूंगा। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है तभी भूकंप का फ़ोन रिंग करता है। जब भूकंप का फ़ोन बेडरूम में था और भूकंप अपना फ़ोन लेने के लिए बेडरूम में जाता है जहाँ जंगकुक फ्लैट को ही देख रहा था, तभी फ्लैट की डोर पर रिंग करती है। जहाँ जंगकुक भूकंप की तरफ देखता है, जहाँ भूकंप रूम में अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रहा था, तभी फिर से डोर पर रिंग करती है। जहाँ जंगकुक जाता है, वो डोर ओपन करता है, बट तभी वो अपने फ्रेंड में देखकर शॉक्ड हो रह जाता है। जहाँ उसके फ्रेंड में टेयोंग खड़ा था और टेयोंग के हाथ में बैग था। जहाँ जंगकुक टेयोंग को देखकर फ्रीज हो जाता और जंगकुक इस वक्त पूरा ही ब्लैंकली टेयोंग के फ्रेंड में खड़ा हुआ था। तभी टेयोंग
पीछे की तरफ देखता है जहाँ टेयोंग ने जंगकुक को नहीं पहचाना था। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग को देख रहा था, जहाँ टेयोंग को थोड़ा अजीब लगता है इस पर। टेयोंग कहता है कि बुगम है। जहाँ जंगकुक अपने सेंसेस में आता है और कहता है कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। जहाँ टेयोंग जंगकुक के बराबर से गुजर के अंदर आता है, जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग को जाता हुआ देख रहा था और जंगकुक को बिलीव नहीं हो रहा था कि टेयोंग ने उसको पहचाना तक नहीं। जहाँ पता नहीं पिछले कितने सालों से जंगकुक टेयोंग से रिवेंज लेना चाहता है और वहीं टेयोंग ने तो उसे पहचाना तक नहीं। वेल जंगकुक भी दरवाज़ा बंद करता है, वो अंदर आता है। तभी बुगम भी कॉल कट करता है। वो कहता हुआ आता है कि जंगकुक वो मॉम की कॉल। तभी वो अपने फ्रेंड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जहाँ टेयोंग उसके फ्रेंड में खड़ा होता है, पीछे टेयोंग के पीछे जंगकुक भी खड़ा हुआ था। जहाँ बुगम को कुछ समझ में नहीं आता। बुगम कहता है कि टेयोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी टेयोंग बैग वहीं छोड़ता है, वो भागता हुआ बुगम के पास आता है। वो बुगम को सीधा हक कर लेता है। वो बुगम को हक कर कर रोने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी बुगम, मैंने तुम्हें गलत समझा और मैंने देर कर दी, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ बुगम, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जहाँ बुगम टेयोंग को हक नहीं करता, वो आइज रोल करता हुआ जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक आइज रोल करता हुआ फ्लोर की तरफ देखने लगता है। जहाँ बुगम को समझ में नहीं आता क्योंकि बुगम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। तभी बुगम कहता है कि टेयोंग छोड़ो मुझे। जा टेयोंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी बुगम टेयोंग को हटाता है, पीछे की तरफ करता है। जहाँ टेयोंग शॉकली बुगम की तरफ देखता है और कहता है कि बुगम क्या हुआ। तभी टेयोंग बुगम कहता है कि प्लीज़ टेयोंग बंद करो ये सब, मैं थक चुका हूँ। जहाँ जंगकुक पीछे खड़ा हुआ बुगम और टेयोंग की तरफ ही देख रहा था। तभी बुगम कहता है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। सीरियसली, अगर तुम मुझसे क्या ही प्यार करोगे। तुमने अपने फ्रेंड और अपने पेरेंट्स तक पे तो ट्रस्ट किया नहीं, और तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इडियट हूँ जो तुम पे ट्रस्ट करूँगा। टेयोंग कहता है कि बुगम तुम क्या बोल रहे हो। तो बुगम कहता है कि सच कह रहा हूँ, तुम अपने फ्रेंड और पेरेंट्स के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। और लिसन, मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। कब से ये ड्रामा कर करके मैं थक चुका हूँ। बेकार में चिपकते रहते हो तुम। जहाँ टेयोंग शॉकली बुगम की तरफ देख रहा था, जहाँ जंगकुक भी पीछे से उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी टेयोंग कहता है कि बुगम तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम क्या बोले जा रहे हो। इस पर बुगम कहता है कि प्लीज़ फर्स्टली तो अपने इरिटेटिंग वॉइस में ना मेरा नाम लेना बंद करो। पिछले इतने महीनों से तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर करके थक चुका हूँ मैं, और एक तुम हो इतनी इजीली किसी की भी बातों में आ गए। लिसन, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारा यूज़ करा था, और अब जब मेरा मकसद पूरा हो गया तो यहीं पे मेरा काम खत्म होता है। जंगकुक अब तुम संभालो अपने टेयोंग को। जहाँ टेयोंग ट्राउन होता है वो जंगकुक की तरफ देखता था। तभी जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ ही देख रहा था। तभी बुगम कहता है कि एक सेकंड, क्या तुमने इसको पहचाना नहीं। जहाँ टेयोंग आइज़ रोल करता है वो बुगम की तरफ देखता है। इस पर बुगम कहता है कि अच्छे से याद करो, कई साल पहले हाई स्कूल, जियान जंगकुक द सन ऑफ माफिया। जहाँ टेयोंग शॉकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। तभी टेयोंग आइज़ रोल करता है और कहता है कि तुम तो ये जंगकुक। इस पर बुगम कहता है कि लगता है अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया। देखो अब मैं और ये सब नाटक नहीं कर सकता, तो मैं क्लियरली बताता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। जंगकुक और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जंगकुक इतने सालों तक यूके में था, 10 साल तक वो अपने बदले के लिए इंतज़ार कर रहा था जो उसे तुमसे लेना था, क्योंकि तुमने उसकी हाई स्कूल में काफ़ी इंसल्ट की थी और काफ़ी रूडली उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। 10 साल तक जंगकुक इंतज़ार करता रहा और उसने इस परफेक्ट काम के लिए मुझे चूज़ किया। क्या हुआ, कुछ याद आया। टेयोंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना बुगम। या बुगम कुछ नहीं कहता और टेयोंग की तरफ अपने आइज रोल कर लेते। तभी टेयोंग बुगम के कॉलर होल्ड करता है और कहता है कि नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना। जा टेयोंग जोर से बुगम के कॉलर होल्ड करता है, उससे पूछने लगता है। टेयोंग कहता है कि नहीं, तुम सेल्फिश नहीं हो सकते, तुम कितने बड़े सेल्फिश हो बुगम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी बुगम जोर से टेयोंग को पीछे की तरफ पुश करता है। जा टेयोंग जाके काउच पे गिरता है। इस पर बुगम कहता है कि सेल्फिश, मैं सेल्फिश हूँ। मुझे सेल्फिश कहने से पहले तुम खुद को देख लो। अपने फ्रेंड की बात नहीं सुनी, अपने डैड की नहीं सुनी, और तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो। सेल्फिश तुम हो। जहाँ जंगकुक चुपचाप खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। ये बुगम आइज रोल करता है और कहता है कि जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा था, 2 हफ्ते से पहले टेयोंग यहाँ है। तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, मेरा काम पूरा हुआ। अब तुम जानते हो, अब तुम जानोगे तुम्हें इसके साथ क्या करना है। जहाँ बुगम ये बोलकर फ्लैट से निकल के चला जाता है, वो दरवाज़ा बंद कर देता है। जहाँ टेयोंग शॉकली जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली खड़ा हुआ टेयोंग की तरफ देख रहा था और टेयोंग को
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बुगम ने क्या कहा और टेयोंग को सारी बातें रिमाइंड हो रही थी। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है, टेयोंग को सब कुछ याद आ जाता है जो उसने पास्ट में जंगकुक के साथ किया और उसने एकदम से जंगकुक को नहीं पहचाना था क्योंकि उस टाइम बात को काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया था। बट अब बुगम के कहने के बाद जब टेयोंग रियलाइज़ करता है तो उसे जंगकुक याद आ जाता है। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो स्टिल ब्लैंक टेयोंग की तरफ देख रहा था। जहाँ टेयोंग इस वक्त कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। टेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड आगे स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आगे अब जब टेयोंग और जंगकुक एक साथ हैं तो उन लोगों के बीच में क्या होगा और उन लोगों के बीच में जो कुछ भी होगा वो तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके साथ देखना ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऑब्वियसली आगे चल के टेयोंग और जंगकुक दोनों एक दूसरे को लाइक करेंगे। और जब बुगम को ये बात पता चलेगी कि उसकी वजह से टेयोंग और जंगकुक वापस से एक हो गए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो भी जंगकुक को लाइक करते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो बुगम ने जब जंगकुक ने उससे ये काम दिया था तो बुगम ने उससे एक प्रॉमिस लिया था कि बदले में बुगम जंगकुक से जो भी कहेगा जंगकुक वो करेगा। तो जब बुगम को ये पता चलेगा कि जंगकुक अभी भी टेयोंग को लाइक करता है तो आगे सिचुएशन क्या होगी ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। आगे के एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky.